नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्नाटका ट्रेवल ब्लॉग सीरीज में। इस सीरीज में दोस्तों हम कर्नाटका को क्रॉस करके पहुंच चुके हैं अनंतपुर के लेपाक्षी मंदिर में, जो आंध्र प्रदेश में आता है। और इस टूरिस्ट लॉज में हम लोग रुके थे। लेपाक्षी में स्थित है ये वीजीआर लॉज। तो ये एक फार्म हाउस टाइप का है दोस्तों, और यहाँ पर रुकने के लिए डॉर्मेट्री अवेलेबल है। तो मैं आपको जस्ट एक इस लॉज का एक टूर दिखा देता हूँ, क्योंकि ये एक बजट स्टे लॉज है। 500 रुपये के अंदर आपको ऑफ सीजन में डॉर्मेट्री मिल जाएंगी। और वैसे यहाँ पर रुकने के लिए एक और होटल है गवर्नमेंट का, वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। तो यहाँ पर वेज नॉन वेज भोजन भी दोनों तरह का मिल जाता है, और वेजिटेरियन भोजनालय है लेपाक्षी में, 2-3 जगह पर है। तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन को। और ये छोटा सा फार्म हाउस है जिसके अंदर इस तरह से डॉर्मेट्री बेड डाले गए हैं। टोटल 12 बेड हैं इसके अंदर, और 2-3 कमरे हैं जिसमें कि आप फैमिली के साथ रुक सकते हैं, एसी नॉन एसी दोनों। और ये चारों तरफ इसके खेत ही खेत हैं दोस्तों। एक तरफ देखिए जुताई हो रखी है, दूसरी तरफ जुताई नहीं हुई है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए जो मार्ग है, एक देखिए लाल गाड़ी खड़ी हुई है दोस्तों, तो वो फैमिली रात में आई हुई थी। यहाँ तक पहुँचने के लिए जो मार्ग है वो कच्चा है अभी, कोई डामर रोड नहीं बनी है या सीमेंटेड रोड नहीं बनी है। तो ये थोड़ी असुविधा हो सकती है, क्योंकि ये गूगल मैप में भी यहाँ तक पहुँचने का मार्ग नहीं दिखाता है। लेकिन बोर्ड लगा हुआ है, जो मेन रोड है वहाँ पर भी बोर्ड लगा हुआ है, और जैसे आप थोड़ा और आगे आएंगे तो वहाँ पर भी एक बोर्ड लगा हुआ है इस तरह से। और ये संभवतः इसलिए नहीं बनाया गया होगा क्योंकि ये खेत का एरिया है, और अपनी अपनी ज़मीन में लोगों ने इस तरह की मार्ग बना रखे हैं। ये देखिए एक बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है जाने के लिए, जो दिशा निर्देश दे रहा है। और यहाँ से आएंगे तो फिर से एक कच्ची रोड आएगी, जिसमें थोड़ा सा आगे की ओर जाती हुई ये सड़क है। तो उसमें आकर के ये खेत से जो आ रही है रोड वो मिल गई है। और यहाँ से थोड़ा सा 100 मीटर और आगे जाएंगे तो मेन रोड आ जाएगा। तो वहाँ पर भी एक बोर्ड लगा हुआ है, वीजीआर फैमिली रेस्टोरेंट एंड लॉज ऐसे करके। तो यहाँ से दोस्तों लेपाक्षी मंदिर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो लेपाक्षी का मार्केट है उससे थोड़ा आउटर में है। और जहाँ सामने आपको एक द्वार दिख रहा होगा, प्रवेश द्वार, वहाँ पर है मेन रोड। तो यहाँ से हमें जाने में लगभग 15-20 मिनट लगने वाले हैं, और रुकने के लिए एक ठीक ठाक स्थान था ये। तो यहाँ पर एक्चुअली खेत के बीच में रुकेंगे तो मच्छर उच्छर का थोड़ा सा हो सकता है अगर आप बरसात के मौसम में आते हैं। उसके अलावा बाकी वेल वेंटिलेटेड है, ग्रीनरी है चारों ओर, हर तरह से ये फार्म हाउस टाइप का ही फीलिंग आ रहा था। ये एक बोर्ड लगा हुआ है, और ये सड़क जैसे बारिश हो जाती है तो उसमें मिट्टी की धसाव के कारण थोड़ा सा सड़क मार्ग इसमें सही नहीं रहता है। तो ये है दोस्तों सामने मेन रोड। और पहले मुझे लगा था कि यहाँ पर बोर्ड लगा है तो यही वाला जो पहला घर बना हुआ है यही होगा वीजीआर लॉज, लेकिन ये नहीं है दोस्तों, आगे है, और इसका नंबर भी लिखा हुआ है। आप कॉल करके बुकिंग भी करा सकते हैं। ये रोड सीधा हिंदूपुरम से आती है दोस्तों, और आगे जाकर के नेशनल हाईवे में मिल जाती है। सामने एक गांव में जाने के लिए इस तरह का द्वार बनाया गया है। और जगह जगह पर जहाँ पर भी गांव को जाने वाला मार्ग है वहाँ पर इस तरह का आपको बड़े बड़े से द्वार मिल जाएंगे देखने के लिए। ऊपर मूर्तियाँ लगी हुई हैं, मतलब जो एक शैली होती है दक्षिण भारत की, उसी के अनुरूप गांव के अंदर का प्रवेश मार्ग बनाया गया है। और यहाँ से दोस्तों देखिए वो प्रवेश मार्ग छूट गया, हम लगभग 100 मीटर आगे आ चुके हैं। और यहाँ से वो सामने मार्केट दिख रही है जहाँ से बिल्डिंग शुरू होती हैं। तो वहाँ तक आप लिफ्ट लेके भी जा सकते हैं, कोई बाइक वाला जा रहा हो, या फिर ऑटो भी बीच बीच में आते रहते हैं, आप ऑटो से भी आगे जा सकते हैं 10-10 रुपये की शेयरिंग में, जो आपको लेपाक्षी मंदिर या बस स्टैंड या ऑटो स्टैंड पे ले जाके उतार देगा। तो मैं तो दोस्तों पैदल ही चल रहा हूँ, और पैदल चलते चलते मैं ऑटो स्टैंड के सामने पहुँच चुका हूँ। देखिए पीछे 2 मूर्तियाँ लगी हुई हैं, और इस तरफ एक मूर्ति लगी हुई है, 3 मूर्तियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, और यहीं पर ऑटो स्टैंड है। और यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो लेपाक्षी मंदिर, जो वीरभद्र स्वामी का मंदिर है, उसका प्रवेश द्वार आ जाता है, जो सड़क के साथ में लगा हुआ है। तो यहाँ से चलते चलते एक सामने आपको बेकरी मिलेगी, उसके जस्ट अपोजिट में ये प्रवेश द्वार बना हुआ है। काफ़ी अलंकृत है, दोनों तरफ बड़े बड़े पिलर लगे हुए हैं, और ऊपर की ओर मूर्ति लगी हुई है। तो दोस्तों मंदिर तक पहुँचने के लिए इस प्रकार के 2-3 द्वार और बने हुए हैं अलग अलग दिशाओं से।
तो ये द्वार मुझे पहले मिल गया तो मैं इसी से एंट्री लेता हूँ। और सामने ही देखिए ऊंचाई पर थोड़ा आपको मंदिर की बाहरी दीवार नज़र आ रही होगी। और यहाँ पर इस साइट के बारे में थोड़ा वर्णन किया हुआ है, जो एएसआई का बोर्ड लगा है उसको आप पढ़ सकते हैं। और ये काफ़ी चौड़ी रोड है जो जा रही है, रास्ते में आप गाड़ी पार्किंग भी दे सकते हैं। रास्ते में दोस्तों एक काले पत्थरों की ये मूर्ति मुझे दिखी है, जो कि एक चारों तरफ रेलिंग से, लोहे की दीवार से घिरी हुई है, लेकिन आसपास में साफ़ सफाई नहीं है बिल्कुल। ये संभवतः यहाँ के कोई नायक होंगे, उनकी मूर्ति होगी। देखिए दोस्तों घास उग रही है चारों तरफ, तो उसकी साफ़ सफाई नहीं की गई है। और आगे बढ़ते हुए हमें एक और बोर्ड दिखा है, उचित अन्न प्रसादम का। तो फ्री अन्न प्रसाद, उचित शायद फ्री को उचित बोलते होंगे यहाँ पर। सैटरडे संडे ओनली वे टू। तो आज दोस्तों सैटरडे का दिन है, तो सैटरडे के दिन ये खुला होगा। तो जब हम मंदिर से वापस आएंगे तो चलेंगे इसके अंदर भी देखने के लिए। और यहाँ पर गाड़ियाँ लग चुकी हैं, पहले से ही लोग आ चुके हैं। संभवतः टैक्सी गाड़ी भी हो सकती है, वैसे तेलंगाना की गाड़ियाँ हैं सारी, और कुछ बाहर की भी हो सकती हैं, जो कि लोग सुबह सुबह पहुँचे होंगे विजिट करने के लिए। तो मैक्सिमम लोग हिंदूपुरम में रुकना ही पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर होटल ऑप्शन ज़्यादा है। यहाँ लेपाक्षी की बजाय, लेपाक्षी तो छोटा सा ही है, तो वहाँ से सुबह सुबह पहुँच जाते हैं। और ये है मंदिर का बाहरी दीवार। ये थोड़ी ऊंचाई पर मंदिर बना हुआ है दोस्तों, और बाहर की तरफ ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, काफ़ी चौड़ी सीढ़ियाँ। बाहर प्रसाद मिलता है दोस्तों, प्रसाद में नारियल, फूल, अगरबत्ती, ये सब आप ले सकते हैं। तो मैंने भी एक प्रसाद की थैली ले ली है, 70 रुपये की है दोस्तों ये। तो यहाँ से चलते हैं अब अंदर, और प्रसाद चढ़ा करके फिर अपना पूरा वीडियो शूट करके, और जहाँ जहाँ तक हम आपको दिखा सकते हैं मैक्सिमम जो जानकारी है मुझे, वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो इसके बारे में पहली जानकारी ये है दोस्तों कि ये लगभग 400 450 साल पुराना मंदिर है। 16वीं शताब्दी में बनाया गया था, 1530 से 1540 के बीच में। और ये पूरा मंदिर विजयनगर शैली में बनाया गया है। और जो मंदिर का आकृति है दोस्तों, वो कुर्म शैली में है, यानी कि मंदिर का जो पूरी डिजाइन है वो कुर्म शैली में बनाई गई है। और इस मंदिर के बारे में आप यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जो वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी, उसमें पढ़ सकते हैं पूरा पहुँच करके। आप राइट में देखेंगे तो ये रोड जा रही है दोस्तों, इधर पीने का पानी और शौचालय की व्यवस्था है। और लेफ्ट में रोड जा रही है वो एक लॉन में जा रही है, और इधर भी लॉन है, मतलब एक घास का मैदान है, बढ़िया सा फूल वूल लगा हुआ। तो उस तरह से। और ये है प्रवेश द्वार, जो गोपुरम जिसको बोलते हैं साउथ इंडिया में। ये गोपुरम में ऊपर छत पे देखिए प्लेन छत है, पत्थरों की बनी हुई। और बाहर भी कोई ऐसी मूर्ति या कोई अलंकरण नहीं है। यह है दरवाज़ा, काफ़ी ऊंचा है इसका प्रवेश द्वार जो मंदिर का। और इसके अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं दोस्तों, फिर हमें मंदिर का वास्तविक जो बनावट है, जो शैली है, मूर्तियां हैं, मूर्तिकला है, वो दिखना शुरू होती है। बाहर की तरफ भी देखिए दोस्तों, एक ध्वज कंप लगाने के लिए शिलापट लगा हुआ है, एक ध्वज कंप लगा हुआ है। और सामने की तरफ ये जो मंडपम बने हुए हैं, इन इन मंडपम को बोला जाता है दोस्तों नाट्य मंडपम, या रंग मंडपम, या फिर मुख मंडपम। तो ये 3-4 नाम इसके प्रचलित हैं। और ये है दोस्तों मंदिर का जो प्रवेश बिंदु है। यहाँ से अंदर चलेंगे तो फिर हम एक जो मंदिर से जस्ट बाहर मंडपम होता है वहाँ पहुँच जाएंगे। और वहाँ से फिर अंदर गर्भगृह तक, गर्भगृह ही बचता है उसके बाद। तो यहाँ मैं आपको द्वार पे पहले मूर्तियाँ दिखा देता हूँ जो पत्थरों में बनाई गई हैं। बड़े बड़े से ऊंचे ऊंचे से पिलर हैं, और काफ़ी चौड़े चौड़े से पिलर हैं। तो उन पिलर्स पर इस तरह की नक्काशियाँ बनाई गई हैं। पूरे छत के ऊपर, छत के मतलब सिर के ऊपर जो पिलर लगा हुआ है उस पर भी, बीम पे, और साइड में जो ये चौखट लगी हुई है उस पर भी डांस करते हुए, ढोलक बजाते हुए, इस तरह से मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो ये देखने में काफ़ी सुंदर लगता है दोस्तों। और चूंकि यहाँ पर यही मेन बिंदु है प्रवेश करने का, तो यहाँ पर वीडियो शूट में थोड़ी सी दिक्कत होती है, और इसलिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक लोगों को तकलीफ ना हो उस हिसाब से वीडियो शूट करना चाहिए या सेल्फी लेना चाहिए। तो ये है दूसरा पिलर, जस्ट प्रवेश द्वार पे ही बना हुआ है। और प्रवेश द्वार पे भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। साइड में देखिए दोस्तों, पीछे की तरफ प्लेन दीवार है, और छोटी सी इसमें पट्टी, पीछे अलंकृत पट्टी लगाई गई है। ये है दोस्तों पूरा पिलर।
और इसके बाद जैसे ही हम लेपाक्षी मंदिर के अंदर थोड़ा सा, ये कोई नृत्य करते हुए डांस टीचर की वो मूर्ति बनाई गई है। और इसी तरह का जो जैसा पहाड़ डिजाइन बनी थी वैसी डिजाइन बनी हुई है। अब यहाँ पर बहुत सारे खंभे हैं दोस्तों। जस्ट गर्भगृह के बाहर अभी मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर चारों तरफ जितने भी पिलर्स हैं, जितनी भी दीवार हैं, सारी दीवार पे अलंकरण किया गया है। और एक से बढ़ के एक आपको अलंकरण यहाँ पर नज़र आएगा। जो मेन मेन खंभे हैं जिसमें कुछ बड़ी मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। और बाकी तो यहाँ पर कम से कम 200 से ज़्यादा पिलर हैं दोस्तों। हर 4-5 फीट पे एक पिलर बना हुआ है। तो यहाँ ये देखिए दोस्तों, भगवान नरसिम्हा देव की ये मूर्ति है। और नरसिम्हा मूर्ति देखने के बाद हम आगे चले हैं। ये भी मूर्ति है, ये भी सामने से देखेंगे तो नरसिम्हा का आपको आँखों से, देखिए आँख से और मुँह से नरसिम्हा भगवान की मूर्ति दिखेगी। तो इस तरह से जो किनारे किनारे पिलर बने हुए हैं दोस्तों, वो उस पर विशाल मूर्तियाँ बनाई गई हैं। कम से कम 4 फीट 5 फीट ऊंची मूर्तियाँ हैं ये। और जो बीच में पिलर हैं वो चौकोर हैं ज़्यादातर। और उसमें जो मूर्ति बनाई गई है वो ढोलक की मूर्ति है, ढोलक बजाते हुए, वाद्य यंत्र बजाते हुए। और अब मैं छत का आपको पेंटिंग दिखा रहा हूँ। ये भी उसी समय पेंटिंग की गई थी और अभी तक इसके कलर बाकी हैं। और अंदर के भागों में भी इस तरह की ही पेंटिंग की गई, चित्रकारी की गई है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ढोलक बजाते हुए मूर्ति बनी हुई है। और ऊपर भी नरसिम्हा भगवान की मूर्ति, छोटा सा मुख केवल बनाया गया है। उसके नीचे देखिए ढोलक बजा रहे हैं। और उसके बगल में भी एक महिला खड़ी है जो कि ढोलक बजा रही है। और नीचे कमल का पुष्प का चित्र बना हुआ है, ऊपर भी कमल बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, इधर भी एक वाराह अवतार का ढोलक बजाते हुए चित्र है। तो इस तरह से जो खंभे लगे हुए हैं, इसमें चारों तरफ से आपको बड़ी बड़ी सी मूर्तियां नज़र आती हैं। ये देखिए दोस्तों, ये डांस टीचर की मूर्ति है। दोस्तों ये मंदिर जो है वो स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन है। और जो शैव मत है उसके तीर्थ स्थान में एक है। इसको दिव्य क्षेत्र बोला जाता है शैव मत में, जो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। तो ये जो नक्काशी है, जो मूर्ति कला है, वास्तुकला, उसके लिहाज से ये मंदिर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी भी देखने के लिए, सीखने के लिए और शोध करने के लिए बहुत कुछ यहाँ पर है। आप 16वीं शताब्दी का बारे में अगर विजयनगर साम्राज्य के मूर्तिकला, वास्तुकला, मंदिर शैली के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी जानकारी मिल सकती है। और यहाँ पर भी आपको गाइड की फैसिलिटी उपलब्ध है। गाइड आपको एक एक चीज़ बता सकता है कि इस खंभे पे जो मूर्ति बनी है उसका क्या अर्थ निकलता है। इस तरह से जितना भी आपका जिज्ञासा होगी उसमें अधिकतर को वो जिज्ञासा को शांत कर सकता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, शायद लग रहा है किनारे मगरमच्छ है, उसको कोई खाना खिला रहा है। तो इस तरह से मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और ये मैंने आपको गर्भगृह के बाहर का चित्रण पूरा दिखा दिया है। कैसे कैसे, ये देखिए हाथ में तलवार है और ढाल है दूसरे हाथ में। और इसी तरह से ये दूसरी मूर्ति बनी हुई, ये भी डांस करते हुए टीचर की मूर्ति है शायद। अलग अलग मुद्राएं डांस की बनी हुई हैं। और यहाँ पर भी अधिक भुजाओं वाले एक महिला की मूर्ति बनी हुई है। और ये था दोस्तों प्रवेश मार्ग, जहाँ से हमने प्रवेश किया था। और इसके अपोजिट में है ये गर्भगृह। गर्भगृह के बाहर ही सारा चित्रण बना हुआ था। तो हम चलते हैं अभी गर्भगृह के अंदर। गर्भगृह के अंदर वैसे फ़ोटो कैमरा, मोबाइल कुछ अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं गर्भगृह के अंदर वीडियोग्राफी नहीं कर पाऊँगा। बाहर से मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, जो थोड़ा बहुत दिखा सकता हूँ। और जहाँ पर वर्जित स्थान हो वहाँ पर चित्रकारी नहीं करना चाहिए। तो अब मैं आ गया हूँ दोस्तों, एक शिला है ऊंची सी। मंदिर का जो ये गर्भगृह है, मेन गर्भगृह, उसके पीछे की तरफ एक शिला है और वहाँ से परिक्रमा मार्ग बना हुआ है। तो उस पर कोई मतलब प्रतिबंध नहीं है मोबाइल से वीडियो बनाने में या फ़ोटो लेने में। तो वहाँ से मैंने आपको धीरे से ये पूरा अंदर का दृश्य दिखा दिया है। ये गर्भगृह का दृश्य था। तो इतना ही मैं इसमें दिखा सकता हूँ। और जो गर्भगृह है उसके अंदर भी 4-5 मंदिर छोटे छोटे से बने हुए हैं। राम सीता जी का फोटो है, मंदिर बना हुआ है। एक तरफ माता जी का है, एक तरफ शिवलिंग का है। और ये सामने वीरभद्र स्वामी जो मुख्य मंदिर है, मुख्य गर्भगृह, वो बना हुआ है। तो ये मैंने आपको जूम करके दिखा दिया दोस्तों। और सामने नंदी आपको नज़र आ रहे होंगे, ऊपर घंटा लगा हुआ है। ये है शिवलिंग, जो गर्भगृह है उसके अंदर शिवलिंग बना हुआ है। आप यहाँ से चलते हैं पीछे की ओर, बैक साइड में। सामने देखिए चैनल भी एक लगा हुआ है मंदिर के बाहर।
और ये जो दीवार है, मंदिर की बाहरी दीवार, उस पर भी बहुत ही सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाई हुई हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक गुरु कुछ शिक्षा दे रहे हैं। ऊपर की तरफ बतख की फ़ोटो बनाई, मोर की फ़ोटो बनाई, मूर्ति बनाई गई है। नीचे हाथी की मूर्ति है। तो इस तरह से बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। तो मुख्य मुख्य को हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे की ओर, और पीछे जो इस मंदिर प्रांगण में और भी छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक साइड से मैं नीचे उतर रहा हूँ दोस्तों, और पीछे की तरफ एक जगह पर पद चिन्ह बने हुए हैं, काफ़ी विशाल पद चिन्ह है। वो माना जाता है कि ये हनुमान जी के पद चिन्ह होंगे या फिर सीता जी के होंगे। तो ये पूरा का पूरा जो मंदिर है दोस्तों, ये एक पहाड़ी पे बना हुआ है। और उस समय ऐसा कोई बेस बनाने के लिए खुदाई उदाई करके नहीं बनाते थे, पत्थरों को से ही पत्थरों को आपस में चिपका करके बनाया जाता था। चूना पत्थर, चूना से या फिर गोंद से, प्राकृतिक वस्तुओं का ही प्रयोग ज़्यादा किया जाता था। और ये मूर्ति देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर लग रही है देखने में। और ये पूरा का पूरा मंडपम जो है, इसी में जो टूरिस्ट आते हैं वो 1 से 2 घंटा व्यतीत कर देते हैं, क्योंकि एक से बढ़ के एक यहाँ पर नक्काशी आपको देखने को मिलती है। सामने की तरफ देखिए दोस्तों, एक तुलसी जी का पेड़ लगा हुआ है, तुलसी का पेड़। और पीछे की तरफ 2 छोटे छोटे गर्भगृह और बने हुए हैं, छोटे छोटे मंदिर। और किनारे की तरफ इसी जो मंदिर है, मुख्य मंदिर, उसके बगल में भी एक छोटा सा गर्भगृह बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा दूर से आपको दिखा देता हूँ। ये है वो मंदिर, उसके किनारे किनारे ये 2 बने हुए हैं मंदिर छोटे छोटे से। और उसके आगे आएंगे तो ये ऐसा एक ओपन प्रांगण, आपको खुला हुआ प्रांगण दिखता है, जहाँ पर केवल पिलर ही शेष हैं। छत यहाँ पर ढहा दी गई है या ढह गई है, जो भी कैसे। और पीछे की तरफ ये वॉशरूम बना हुआ है दोस्तों। अब यहाँ से हम परिक्रमा करते हुए चलते हैं पीछे की ओर। ये सामने ध्वजखंभ, मैं उसी जगह पे आ गया जहाँ से शुरू प्रारंभ किया था मैंने। यहाँ से चलते हुए ये जो आपको रेलिंग दिख रही है, पहले तो मैं आपको चारों तरफ से इसका एक व्यू दिखा देता हूँ। चारों तरफ इसी तरह के बरामदे बने हुए हैं, पिलर भी आगे की तरफ बने हैं। और यहीं पर वो पैर बना हुआ है दोस्तों, ये जो रेलिंग आप देख रहे हैं, यहीं पर वो दिव्य पैर बने हुए हैं, काफ़ी विशाल। ये जितने भी बरामदे बने हुए हैं, इसमें देखिए दोस्तों बहुत सारे पिलर हैं। हर 8-10 5-6 फीट पर एक पिलर बना हुआ है, और पूरा अलंकृत पिलर है। नीचे की तरफ एक मूर्ति बनी हुई है, और ऊपर की तरफ पिलर में छोटे छोटे डिजाइन बने हुए हैं। और ये एक दूसरा द्वार है दोस्तों, जो फिलहाल तो बंद है, लेकिन जब भीड़ आती होगी सावन के महीने में, या जब यहाँ पर महोत्सव होगा, तब उस समय इस मार्ग को खोला जाता होगा, इस द्वार को खोला जाता होगा। सामने जटायु की मूर्ति दिख रही है, वहाँ भी हम जाने वाले हैं अभी। तो यहीं पर वो पैरों के चिन्ह बने हुए थे दोस्तों। अब यहाँ से हम घूमते हुए एक एक पिलर को जैसा आपको दिखाते हुए चारों तरफ से, और ये लगभग 100 फीट से ज़्यादा इसकी लंबाई चौड़ाई है। जो मंदिर का परिसर है, ये बरामदा मैं आपको दिखा रहा हूँ, चौड़ाई तो ज़्यादा ही है, क्योंकि कूर्म आकार में ये बना हुआ है, तो उसी के अनुसार लंबाई चौड़ाई थोड़ा सा अनुपात में कमी है। और यहाँ से आगे चलते हुए थोड़ी मंदिर के अंदर भी थोड़ी थोड़ी सी चढ़ाई है, क्योंकि चट्टान पे बना हुआ है, समतल नहीं है। लेकिन किनारे जो बरामदे बने हुए हैं वो पूरी तरह से समतल बनाए गए हैं। तो उस हिसाब से जो वास्तुकला थी उसको भी काफ़ी श्रेय दिया जाना चाहिए। यहाँ पर अद्भुत ही थी कि पहाड़ के ऊपर पूरा पटाई करके और किस तरह से प्लेन मंदिर का निर्माण किया था। और ये देखते हैं नीचे की तरफ, देखिए दोस्तों, सभी के सभी पिलर जितने भी हैं, उसमें नीचे शेर की मूर्ति बनी हुई है, और ऊपर की तरफ भिन्न भिन्न आकृतियाँ बनी हुई हैं। और ये है दोस्तों गणेश जी का एक मंदिर। इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि इस मंदिर के अंदर गणेश जी के किस प्रकार का मूर्ति बनी हुई है। ये देखिए दोस्तों, ये बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ पर कोई नक्काशी नहीं है, जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर। और यहाँ से मैं अंदर प्रवेश कर चुका हूँ अभी। और यहीं पर इसी के जो प्रांगण सामने दिख रहा है बिना छत का, इसी को मैंने अभी आपको दूसरे साइड से दिखाया था थोड़ी देर पहले, जो फ्रंट साइड था उधर से। तो यहाँ से चलते हैं आगे, और गणेश जी की मूर्ति शायद ये इसके पीछे ही बनी हुई है, और बहुत ऊंचा सा पत्थर रखा हुआ है। और पत्थर के एक साइड में जैसे ही आएंगे बैक साइड में, तो यहाँ पर गणेश जी की बहुत ही विशाल प्रतिमा बनी हुई है। और ये चट्टान है, पीछे पूरी चट्टान में ही ये उकेरा गया है। और अगर कुछ समय निर्माताओं को और मिलता तो यहाँ पर पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आपको नज़र आता। किनारे देखिए, उसके बगल में ही चट्टान आपको नज़र आ रही है, बगल में शिवलिंग बने हुए हैं,
और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए राम जी का फोटो बनाया गया है, मूर्ति बनाई गई है। तो इस मंदिर में राम भगवान और उनसे संबंधित जो कथाएं हैं, रामायण की जो कथा है, उसका पूरा आपको जगह जगह पर कहानियाँ मिलेंगी, पूरी की पूरी चित्रकला के माध्यम से। लेकिन वो गाइड ही आपको बता पाएगा कि कहाँ पर क्या प्रसंग चल रहा है। और जैसे ही हम आगे आए हैं दोस्तों, यहाँ पर सात सिर वाले शेषनाग भगवान का मूर्ति बनी हुई और बीच में है शिवलिंग, यानी एक हुड के आकार में इसको बनाया गया है, छत के आकार में। ऊपर से सांप का छांव है और नीचे शिवलिंग विराजमान है। तो इस मंदिर का निर्माण दो भाई थे, वीरूपन्ना नायक तथा वीरन्ना, उन दो भाइयों ने करवाया था। वो दोनों गवर्नर थे विजयनगर साम्राज्य में। तो गाइड जो है दोस्तों आपको एक एक चीज़ के बारे में इस प्रकार से जानकारी देंगे, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं अलग अलग देवी देवताओं की, भगवान की। एक जगह पर ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति, वो शॉर्ट्स के माध्यम से हम आप तक पहुँचती रहेंगी, जो अलग अलग एक जगह पर तीन चित्रदेव मूर्ति बनी है, तो कहीं इंद्र की मूर्ति बनी है, तो कहीं केवल शंकर जी। इस तरह से अलग अलग पिलर्स पे अलग अलग कहानी। जैसे ये देखिए दोस्तों, तीन मुख वाले ब्रह्मा जी की मूर्ति थी। तो वो शॉर्ट्स के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। और ये जो पिलर्स हैं ये भी कूर्म आकार के ही बनाए गए हैं, यानी आगे की तरफ मुंह सकरा है और बैक साइड में चौड़ा है पिलर। तो उसको देखते हुए अब मैं इस प्रांगण से थोड़ा सा बाहर आ गया हूँ, और इस तरफ भी एक छोटा सा वो बना हुआ है छतरी टाइप की, और किनारे किनारे ये पूरा उसी तरह का मंडपम बने हुए हैं, रंग मंडपम या नाट्य मंडपम। जब कोई समारोह होता होगा उस समय इसका जो महत्व है वो अधिक रहता होगा, क्योंकि मंडपम का उस समय उपयोग ज़्यादा किया जाता होगा। और ये काफ़ी ऊंचाई पर ये बना हुआ था दोस्तों, संभवतः इसमें घंटा वंटा लगता होगा, विशाल घंटा के लिए बनाया गया होगा। और ये देखिए यहाँ पर वही मंडपम के किनारे किनारे पूरे पिलर्स लगे हुए हैं। तो इसको देखने के बाद में दोस्तों अब हमको आगे की ओर जाना है, जो जटायु की प्रतिमा बनी है उधर, और इधर एक प्रवेश द्वार भी है, मंदिर का प्रवेश द्वार जो बाहर की तरफ जाता है। तो कुल मिला के 3 प्रवेश द्वार हमने देख लिए हैं दोस्तों। एक प्रवेश द्वार जिससे हम आए थे, एक अभी मैंने आपको दिखाया, और तीसरा जो बंद था वहाँ पर गेट में ताला लगा हुआ था, वो एक द्वार था। तो ये प्रांगण को देखते हुए हम आगे बढ़े हैं। वृक्ष लगा हुआ है और पूरी परिक्रमा करके चारों तरफ से इस तरह के किनारे किनारे बरामदों को देखते हुए हम पहुंच चुके हैं अभी फ्रंट में, बिल्कुल जहाँ से हमने यात्रा प्रारंभ की थी। तो यहाँ से आपको एक चीज़ मैं दिखाना भूल गया था, ये है दोस्तों हैंगिंग पिलर। हैंगिंग पिलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बेस में नीचे आप इसके रुमाल निकाल सकते हैं या धागा निकाल सकते हैं, या रस्सी को, पतली रस्सी हो तो वो नीचे पिलर के नीचे से आप उसको, यानी वो पिलर ज़मीन से टच नहीं है नीचे। तो मैं दोस्तों इधर आया था पैसे देने के लिए, और जो प्रसाद लिया था मैंने उसके पैसे दे दिए हैं और अपना जूता ले लिया है। और यहाँ से मंदिर के बाहर भाग से ही हम दूसरे मार्ग में निकल जाएंगे, और वहाँ से सीधा जटायु की प्रतिमा बिल्कुल सामने ही पड़ती है। तो यहीं से हम मंदिर के अंदर जाए बिना लेफ़्ट ले लेते हैं, और लेफ़्ट लेकर के लॉन से होते हुए, इस लॉन से होते हुए बाहर की तरफ हम निकल रहे हैं। तो ये भी एक मतलब अच्छा है कि मंदिर के पास से ही हम दूसरे मार्ग, नहीं तो बहुत ज़्यादा घूम के आना पड़ता। और ये है इमली का पेड़ जिस पे बहुत सारे बंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी बंदरों से थोड़ा सावधान रहना आवश्यक है। और नीचे की तरफ जितने भी इमली थे वो सारे टूट चुके हैं, कुछ पर्यटक ले गए, श्रद्धालु ले गए, कुछ बंदर ले गए। और बाहर की तरफ देखिए दोस्तों, ये पूरी की पूरी कॉलोनी बनी हुई है मंदिर से जस्ट बाहर। और मंदिर का जो श्रद्धालुगण है उनका जो उनकी अर्थव्यवस्था है वो कॉलोनी वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जो भी मंदिर के आसपास लोग रहते हैं उनके लिए टैक्सी हो गया, फूल वाले हो गए, या और भी अन्य प्रकार की जो सेवाएं लगती हैं। और ये मार्ग पर मैं पहुंच चुका हूं, जो कि दूसरा प्रवेश मार्ग था, जो कि इसका गेट बंद था। तो जो बड़ी गाड़ियां आती हैं, बस आते हैं या टेम्पो ट्रेवलर आते हैं, वो सब इसी मार्ग से आते हैं, क्योंकि ये मार्ग आपको ज़्यादा चौड़ा मार्ग है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर पार्किंग की उचित व्यवस्था है। चारों तरफ देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपकी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। किनारे की तरफ भी देखिए दोस्तों, काफ़ी बाइक्स खड़ी हुई हैं। और जिस साइड से मैं आया था उस साइड में पार्किंग की उतनी व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर एक 10-5 गाड़ी ही खड़ी हो सकती हैं।
तो यहाँ से अब मंदिर को देखते हुए मैं नीचे उतर रहा हूँ दोस्तों। ये भी ढलान है इस तरफ, और सामने देखिए पहाड़ी आपको दिख रही है छोटी सी। उसी पहाड़ी पर जटायु की प्रतिमा बनी हुई है। अभी थोड़ा सा और आगे देखेंगे, चलेंगे तो हमें जटायु, ये देखिए दोस्तों, जटायु की प्रतिमा दिखना शुरू हो गई है। और इधर एक नारियल पानी की दुकान है, और सेव पूरी, भेलपूरी और कच्चे आम ये सब बिक रहे हैं, खीरे वीरे बिक रहे हैं। तो 2-3 दुकानें ही हैं इधर। और इससे सीधे चलेंगे तो आप देखिए डिवाइडर बीच में बना हुआ है, और बहुत ही चौड़ा मार्ग है। और यहाँ से होते हुए हम सीधे जटायु की प्रतिमा पर, लगभग 1 किलोमीटर होगा मंदिर से। और यहाँ भी गंदगी है दोस्तों, ये मंदिर का ही क्षेत्र है। जहाँ आगे गेट लगा है वहाँ तक तो मंदिर का ही क्षेत्र माना जाएगा। और ये जो जटायु की प्रतिमा है ये अभी जल्दी में ही बनाई गई है, ये बहुत पुरानी प्रतिमा नहीं है। तो वहाँ से होते हुए दोस्तों अब मैं बिल्कुल जो इसका गेट है, इस स्मारक का गेट है, उसके पास पहुँच चुका हूँ। देखिए दोस्तों, ये इसकी बाहरी जो बाउंड्री है वहाँ तक मैं आ गया हूँ। और यहाँ पर भी सामने एक रेस्टोरेंट और रुकने की व्यवस्था बनाई गई है। तो अगले वीडियो में दोस्तों हम चलते हैं जटायु की प्रतिमा के पास में, और ऊपर चल के मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।